सभी को सुप्रभात। हिंदी कक्षा के इस अंक में अलंकार प्रकरण का ये दूसरा भाग में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले अंक में आपने शब्दालंकार के दो भेद अनुप्रास और यमक के बारे में पढ़ा था। आज आइए हम लोग आगे अन्य भेदों की तरफ चलते हैं। शब्दालंकार का जो मिडिल की कक्षाओं में अगला भेद है वह श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा के बारे में अगर हम समझें तो श्लेष अलंकार वह है जहाँ काव्य में या किसी कविता में कोई एक शब्द प्रयुक्त एक ही बार होता है, लेकिन विभिन्न संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जब एक शब्द के विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। फिर से इसको समझ लें, जब किसी कविता में किसी शब्द विशेष का एक बार ही प्रयोग हो परंतु अलग अलग संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ देखिए द्वितीय पंक्ति में पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका आशय है कि पानी चले जाने के बाद मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं किस तरह से पानी का अलग अलग अर्थ इन तीनों वस्तुओं के लिए। पहला, मोती। मोती की चमक उसका पानी है, उसकी चमक को पानी कहा जाता है। तो अगर मोती की चमक चली जाए तो वह बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। मनुष्य के जीवन में पानी यानी सम्मान। गांव में लोग गुस्से में होते, कहते हैं तुम्हारा पानी उतार लेंगे, अर्थात तुम्हारा सम्मान नष्ट कर देंगे। तो मनुष्य का भी अगर सम्मान चला जाए तो वह एकदम ही मूल्यहीन हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, अपमानित हो जाता है। तो इस तरह मनुष्य के लिए पानी उसका सम्मान है। चूने के अर्थ में देखें तो चूने का पानी, अर्थात चूने में पानी पड़ जाए तो भी चूना बेकार हो जाता है और उसका पानी चला जाए तो भी चूना बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे पानी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया गया है परंतु उसके विभिन्न अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे कहा गया है कि तीन व्यक्ति, कवि, व्यभिचार करने वाला और चोर, ये तीनों सुवर्ण को ही खोजते हैं। अब देखते हैं किस तरह से सुवर्ण का अर्थ तीनों के लिए अलग अलग है। कैसे? कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है देखें। वर्ण माने अक्षर, सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। अर्थात कवि अपनी कविताओं में प्रयोग करने के लिए सुंदर सुंदर वर्णों को खोजता रहता है। और फिर व्यभिचारी के लिए क्या है? सुवर्ण यहाँ सुंदर स्त्री से इसका आशय है। जो व्यभिचारी पुरुष है वो सुंदर स्त्री को ढूंढता रहता है, सुंदर वर्ण को, सुंदर रंग को ढूंढता रहता है। और चोर, चोर के लिए सुवर्ण माने सुवर्ण, सुवर्ण माने सुवर्ण यानी सोना। चोर क्या खोजता है? सोना खोजता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ सोना है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है और कवि के लिए सुंदर अक्षर है। तो आपने देखा एक ही वर्ण, एक वर्ण एक बार ही आया है परंतु उसके विभिन्न आशय निकल रहे हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। तो जब इस तरह किसी एक शब्द के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में एक बार प्रयोग होने पर ही अलग अलग अर्थ निकलते हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अगला अलंकार इस क्रम में है अर्थालंकार आ जाता है इसके बाद। तो यहाँ पे है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसा नाम से स्पष्ट है कि उपमा जो है अर्थात दो वस्तुओं में तुलना करना,
उपमा कहलाता है। तो जहां दो वस्तुओं के रंग, रूप, गुण, आकार, प्रकार में समानता दर्शाई जाए वहां उपमा होता है। और इसके कुछ चिन्ह हैं, की तरह, सरिस, ये दोनों विशेष रूप से इसके चिन्ह हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात जो मन है वह पीपल के पत्तों की तरह डोल गया। तो यहां पे मन की तुलना पीपल के पत्तों से की जा रही है। दूसरा है भरत सरिस को राम स्नेही, यहां कहा गया भरत के समान राम का प्रिय कौन हो सकता है। तो भरत की तुलना बहुत लोगों से की गई, परंतु कोई भी भरत के समान राम का प्रिय नहीं निकला। भरत सरिस को राम स्नेही, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, खजूर के वृक्षों की कतार समुद्र के किनारे रेतीले प्रदेश में है। कवि कहता है ऐसा लगता है दूर से देखने पर जैसे काजल की रेखा बनाई गई। तो बड़ी सुंदर उपमा है। उपमा के बारे में कहा जाता है कालिदास सबसे अच्छी उपमा देने वालों में है। तो भी आप याद कर लीजिए, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा अलंकार के सबसे अच्छे सर्जक, सबसे अच्छे कारीगर कहें तो कालिदास को ही कहा जाता है। तो आज के इस अंक में हमने आपको 2 अलंकार पढ़ाए, श्लेष और उपमा अलंकार। अगले अंक में हम लोग आगे के अलंकारों को पढ़ेंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल पे आते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको विभिन्न नए नए व्याकरण के प्रकरण मिलेंगे। और आने वाले दिनों में साहित्य के प्रकरण कुछ आपको वीडियो के रूप में प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।